5'4" and these are my profiles. I'm available on the shoot dates and I haven't done any competitive plan. Thank you. Hello everyone, welcome back to my channel. The most requested video is here. Since a very long time you guys wanted to know about my acting journey. So here it is, मेरी कहानी मेरी जुबानी. मैंने कैसे यहाँ तक का सफ़र तय किया, क्या सारे challenges थे, मेरा first project और भी बहुत सारे questions. तो उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा अभी इसी वक्त. And I'm really excited about it. So without any further ado, let's get started. No यार, to be very honest, मैं मुंबई आई थी अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, जो कि मैंने फिनिश की. I did Bachelors of Mass Media from Jai Hind College और right after my graduation, I think 2-3 months उसके बाद ही शो मैंने ज्वाइन किया. तो जब स्कूल में थी तो बचपन में कुछ लोग डिसाइड कर लेते कि हमें एक्टर बनना है, तो ऐसा एक्टिंग वाज नेवर ऑन माय माइंड. मतलब मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है स्कूल में हम डांस करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो उसमें हमेशा मैं बहुत एक्टिव रहती थी और वो सब चीज़ें करने में मुझे खुशी भी मिलती थी अलॉन्ग विद एकेडमिक्स. बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि टीवी में आना है या ऐसा कुछ, बिकॉज जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA ये कुछ एक प्रोफेशन है जो सबको लगता है कि यही करना चाहिए लाइफ में. एक्टिंग तो मतलब एक बहुत बड़ा दूर का सपना है वहाँ लोगों के लिए. तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, के घर पे जब मैं टीवी देखती थी, एड्स देखती थी, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन खुद को वहाँ पर देखूंगी. तो स्कूल टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं. जब मुंबई आई ग्रेजुएशन करने, कॉलेज में जब एंट्री हुई, तभी कॉलेज के साथ फिर से फैशन शोज करना शुरू किए, बैक स्टेज काम करना शुरू किया, एंड देन इवेंचुअली आई गॉट इनटू एक्टिंग. बट मुंबई में एक्टर बनने नहीं आई थी, मुंबई में पढ़ाई करने आई थी और वो मैंने फिनिश की. एंड देन इवेंचुअली आप जो प्लान करते हो लाइफ का कुछ और ही प्लान होता है आपके लिए, तो वो हुआ एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. यार फर्स्ट टाइम मुझे कब रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टर बनना है, एक इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. तो जब मैं मुंबई आई थी, आई थिंक इट वाज माय 3rd or 4th डे इन मुंबई, और भाई वाज शूटिंग फॉर एन एड फॉर सेंटर फ्रेश. और उस एड में राइट आफ्टर माय कॉलेज, बिकॉज मैंने कभी शूटिंग देखा नहीं था, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था. तो मैंने भाई को कॉल किया कि मेरा लेक्चर फिनिश हो रहा है कॉलेज का जल्दी, तो मैं आपके सेट पर आ सकती हूँ. ही सेड हाँ कम ना, यू शुड एक्सपीरियंस दिस. तो मैं उनके सेट पर गई थी और उनकी वैनिटी में मैं बैठी हुई थी और मैं उनको बोल रही थी कि भाई योर जॉब इज सो कूल, क्योंकि यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू गेट पेड फॉर इट. तो वो एक बहुत इनसेंस में वो बात मेरे मुंह से निकल गई थी और मैंने बोला यार ये तो बहुत सही, मजे है, मतलब सही है, अच्छा काम भी करो, मजे भी करो, एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू. तो ही वाज लाइक हाँ तू देखना एक दिन तेरी भी वैनिटी होगी. और उस वक्त 3rd डे इन मुंबई नहीं हूँ, तो मैंने बोला हाँ आप मजे ले लो मेरे. तो ऐसे करके वो बहुत ही मजाक वाला कॉन्वर्सेशन था और फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लियर हुई थी कि अच्छा ओके, एक्टिंग इज समथिंग विच आई कैन ऑल्सो डू एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई. उसके बाद कॉलेज के साथ बिजी हो गई, असाइनमेंट्स शुरू हो गए. देन आई स्टार्टेड डूइंग सम इंटर्नशिप्स विद कॉलेज. तो जब इंटर्नशिप्स कर रही थी आई वाज वर्किंग बैक स्टेज, मैं कास्टिंग कर रही थी, मैं असिस्ट कर रही थी लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स में. तो वो करते करते आई रियलाइज्ड कि यार आई थिंक मुझे ना कैमरा के सामने रहना ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ पीछे काम करना. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो मैं क्यों ना ट्राई दूँ. और जब मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत सारे क्योंकि मैं खुद कास्टिंग करती थी. सो कास्टिंग बेसिकली आप एड्स के लिए लोगों को कास्ट करते हो, लोगों को एक जॉब देते हो कि अच्छा इस एड में आप फिट हो रहे हो, सो यू कम. तो जब मैं वो करती थी तो मुझे लगा कि यार तेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. तो मैंने भी ऑडिशंस देना शुरू कर दिया ऐसे ही. और मतलब बेसिकली मैं कास्ट भी कर रही थी और मैं एक्ट भी कर रही थी. तो जब ऑडिशंस देना शुरू किए तो इनिशियली तो ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑडिशन दिया और आपका क्रैक हो गया, वैसा नहीं होता है. आपको यू हैव टू कीप गोइंग एंड ट्राइंग एंड जस्ट वो डोंट गिव अप वाला एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है.
तो किया और लकीली यू नो वर्कआउट होने लगी चीज़ें, मुझे एड्स मिलने लगे और ऐसे ही जो मेरी ये खूबसूरत सी जर्नी है ये शुरू हो गई। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे याद है सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज, एक प्रोमो ऐड था इंडियन आइडल के लिए, बिकॉज इंडियन आइडल टीवी पर आने वाला था, तो उसके लिए हमने एक प्रोमो ऐड किया था जिसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्पोजिशन था। विजय मौर्य सर ने डायरेक्ट किया था और वो मतलब अभी तक का मेरा फेवरेट ऐड है बिकॉज वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था और ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट ऐड था। उसका ऐसा कुछ पीछे यू नो म्यूजिक था, टप टप से गिरा छैया छप से गिरा। आई डोंट नो आप लोगों ने टीवी पर देखा हो, मतलब बहुत चला है ये। तो ये था। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, वो करने के बाद मैंने एक गूगल के लिए ऐड शूट किया था वसंत बाला सर के साथ, जो भी मुझे बहुत पसंद है। देन HP लैपटॉप का ऐड मैंने किया, लोटस किया, अमूल किया, तो ऐसे करके यू नो थोड़े थोड़े एड्स शूट होना शुरू हुए। फिर एक वेब सीरीज़ मुझे ऑफर हुई थी, हॉस्टेजेस, जो कि आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी। एक फ्रेंड के थ्रू ही यू नो पता चला था कि ऐसा कुछ है, 2 दिन का काम है, सो आई वाज लाइक चलो कर लेते हैं। उस वक्त नहीं पता था कि वो वेब सीरीज़ यू नो टर्निंग पॉइंट बनेगी मेरी लाइफ का, बिकॉज वो वेब सीरीज़ में ही मुझे तारक के जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने पहली बार स्पॉट किया था और फिर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया था कि यू नो वुड यू लाइक टू ऑडिशन फॉर द शो, और फिर यू नो वहाँ से बात जो है वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आई रिमेम्बर मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जब मुझे फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम, मेरा प्राइवेट अकाउंट हुआ करता था इंस्टाग्राम पे, यू नो लाइक अदर कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे कैसे अकाउंट होते हैं, 1000 समथिंग फॉलोअर्स थे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट आया था और उस टेक्स्ट में यही लिखा था कि यू नो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डू अ TV शो, एंड आई रिप्लाइड बैक, आई सेड के यू नो आई डोंट माइंड बट राइट नाउ आई एम बिजी विद माई एग्जाम्स, सो अगर 2-3 महीने बाद भी ऑडिशन चल रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। और ऐसे करके हम लोगों के नंबर एक्सचेंज हो गए थे। तो मैंने उन्हें बोला था कि यू नो अगर सेम ऑडिशन 2 महीने बाद भी चल रहा हो तो आप मुझे बताना, तो मैं पक्का ऑडिशन देने आऊँगी, बट मैं अभी नहीं आ सकती हूँ बिकॉज मेरी एग्जाम्स चल रही है। तो लकीली यू नो मैं तो भूल गई थी फिर उस चीज़ के बारे में। मैंने अपने एग्जाम्स दिए, मैं अपने होम टाउन चली गई। होम टाउन में आई वॉज देयर फॉर 15 days। देन राइट आफ्टर माई एग्जाम्स यू नो आई स्टार्टेड गिविंग दिस इंटरव्यूज फॉर जॉब्स, बिकॉज अभी होता है ना कि कॉलेज खत्म हो रहा है, अभी जॉब तो चाहिए, तो जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिए थे PR फॉर्म्स में, यू नो वो सब भी चल रहा था। घर गई, घर से जब वापस आई तो एक जॉब कर ही रही थी, एक वेब सीरीज़ के लिए मैं असिस्ट कर रही थी किसी को। 25,000 पर मंथ का जॉब था और ऐसा था कि हाँ चलो रेंट तो सॉर्टेड है। तो वो जब कर रही थी तभी फिर से टेक्स्ट आया और बोला कि यू नो ऑडिशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मैंने बोला ठीक है यार, अभी तो मैं आती हूँ ऑडिशन देने, और उसके साथ मैं बाकी भी ऑडिशंस कर रही थी। मैंने 2-3 और शोज़ के लिए भी ऑडिशन किए थे। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें साथ में मैनेज हो रही थी। तो ऑडिशन किया, ऑडिशन करने के 3-4 दिन बाद कॉल आया कि यू नो यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड, और एक और शो था उस वक्त, उसमें भी शॉर्टलिस्टिंग का कॉल आया। तो आई वाज लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी बस कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाए, बिकॉज आई रियली वांट टू डू यू नो एक्टिंग, सो जल्दी से कुछ वर्कआउट हो जाए, ऐसे करके बस प्रे कर रही थी। और आई थिंक फिर 3-4 दिन बाद फिर से कॉल आया कि मॉक शूट के लिए आ जाओ। तो मॉक शूट इज़ बेसिकली जो कि हम करते हैं जो रियल आर्टिस्ट है उनके साथ ही, लेकिन वो मॉक शूट जो होता है वो टेलीकास्ट नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनकी रेफरेंस के लिए होता है, ताकि वो लोग देख पाए और विजुअलाइज कर पाए कि अगर इसको हम शो में डालेंगे यू नो एज अ कैरेक्टर तो ये कैसे दिखेगी, या ये कैसे हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कैसी लगेगी। तो वो एक होता है मॉक शूट, तो वो हमने किया। फिर हमने लुक टेस्ट किया, तो लुक टेस्ट में हम लोग ने पिक्चर्स क्लिक करवाए हर एक कैरेक्टर के साथ। तो वो हुआ। उसके बाद मीटिंग हुई, 1-2 पर्सनल मीटिंग्स यू नो विद द प्रोड्यूसर, विद द प्रोजेक्ट हेड, कुछ बातें हुई, ये सब चल रहा था 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक ये सारी चीज़ें चली। और एंड तक तो मैं ऐसी हो गई थी कि अभी बस पता चल जाए हो रहा है नहीं हो रहा है, यू नो। एंड फाइनली आई गॉट टू नो कि यू आर बीइंग सिलेक्टेड। और मुझे अभी भी याद है, मतलब मुझे कॉल आया था और मैं कैब में थी, शिफ्टिंग कर रही थी नए घर में,
और मैंने बहुत सारे घर बदले बाय द वे मुंबई में, तो दैट टाइम ऑल्सो आई वाज शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। और मेरे मम्मी पापा उस दिन मुंबई आने वाले थे, तो मम्मी पापा को लेने ही जाना था मुझे स्टेशन पर, और तभी कॉल आया कि आप फ्री हो? तो मैंने बोला हाँ फ्री तो हूँ, मम्मी पापा को लेने जा रही हूँ, तो 2-3 घंटा लगेगा। तो ही सेड हाँ ठीक है, आप 8 बजे तक आ जाना ऑफिस में, सर को मिलना है, तो मम्मी पापा को भी ले आना। तो मैंने बोला ओके, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मतलब मैं मिलने तो बहुत बार गई हूँ वहाँ पर, तो हो सकता है ये भी एक जनरल मीटिंग ही होगी। और मैं मम्मी पापा को लेकर गई, और अभी भी मुझे वो पूरा सीन याद है एकदम एग्जैक्ट। हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे और मुझे बोला गया कि कल आपका 7 बजे का कॉल टाइम है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरा 7 बजे का कॉल टाइम है? मतलब रात में 9 बजे मुझे बोला जा रहा है कि आप सिलेक्ट हो गए हो और कल आपको 7 बजे शूट पर आना है। सो मुझे वो बात सिंक इन करने का भी टाइम नहीं मिला था। मैं इनफैक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग द शो ऑल्सो 1 महीने तक तो मैं डिलेमा में ही थी कि अच्छा ये हो गया है रियल में, मतलब ये सच में हो रहा है मेरे साथ, ये सपना तो नहीं चल रहा है। तो वो वैसा था। और मेरे डैड का रिएक्शन तो सबसे ज्यादा फनी था, मतलब जब मैंने उन्हें बताया कि डैड वहीं पे थे मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, तो मैंने बोला कि डैड आपका फेवरेट शो है ना, अभी उसमें मैं आऊंगी 1 हफ्ते बाद से। तो ही वाज लाइक अच्छा तुझे यहाँ पे जॉब मिल गया है प्रोडक्शन हाउस में, वो कंप्यूटर पे बाहर लड़की काम कर रही थी तो वैसे तू भी काम करेगी। एंड आई वाज जस्ट लाफिंग बिकॉज इतना इनोसेंस, इतना वो कि अच्छा ठीक है जॉब मिल गया, एंड ही वाज सो हैप्पी अबाउट इट। एंड देन फाइनली जब उन्होंने मुझे टीवी में देखा, शो में देखा, तब उनको विश्वास हुआ कि अच्छा ये कोई प्रैंक नहीं कर रही थी, ये कोई मजाक नहीं कर रही थी, ये सच में हो रहा है। और बस फिर 1-1.5 महीने बाद मुझे भी सिंक इन हुआ कि ओके पलक, ड्रीम्स डू कम ट्रू, और एक्चुअली तेरे साथ ये हो गया है, एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल अबाउट इट। चैलेंजेस तो बहुत थे, मतलब सबकी जर्नी में आई थिंक चैलेंजेस और स्ट्रगल जो है वो तो रहता ही है। मैं भी जब मुंबई आई थी आउट स्टेशन स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिली, पापा से मुझे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था, भाई का भी काम नया नया था तो मुझे उनको भी प्रेशराइज करना अच्छा नहीं लगता था। एंड मुंबई इज़ रियली एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग, ट्रैवलिंग। तो महीने का आप 30,000 पकड़ के आप चलो, और 30,000 इज़ अ बिग अमाउंट। तो स्ट्रगल तो था, मतलब मैं कॉलेज के साथ 3-4 इंटर्नशिप्स कर रही थी जस्ट टू सर्वाइव, और हर चीज़ मैनेज करना, कॉलेज के असाइनमेंट्स मैनेज करना, साथ में अपनी जॉब मैनेज करना, ऑडिशंस देना। तो हसल तो बहुत किया है। और मेरे फ्रेंड्स, मुझे याद है इतना उन्हें टेंशन होती थी मुझे लेकर, बिकॉज कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ज़रूरी था हम लोगों का, 85%। और मैं बिकॉज आई वाज डूइंग इंटर्नशिप्स और मैं जॉब कर रही थी 3-4 साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज मिस करती थी। मैंने मेरी HOD को भी बोला था कि मैम ऐसा ऐसा है, मैं थोड़ा सा कॉलेज नहीं आ पाऊँगी, एंड शी सेड इट्स ओके बट जस्ट 85% मेंटेन करना, बिकॉज अगर नहीं कर पाओगी तो एग्ज़ाम्स नहीं देने को मिलेगा। तो वो सारे प्रेशर के साथ, और एक्टिंग का क्या है ना कि एक्टिंग के लिए आपका माइंड जो है वो फ्री होना और काम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप ऑडिशंस भले ही दोगे लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपका जो दिमाग है वो ऑलरेडी दूसरी जगहों पे भटक रहा है। तो मेरे साथ भी वो बहुत बार होता था, मुझे लगता था कि यार इतनी सिंपल चीज़ें मैं कर ही नहीं पाई, कैमरा के आगे मैं इतनी कॉन्शियस हो गई, बट उसमें मेरी गलती नहीं थी। इतना सारा प्रेशर था। 1-1.5 बजे तक रात में काम करती थी, दिन सुबह 7 बजे कॉलेज में लेक्चर अटेंड करना। मेरा कॉलेज टाउन में हुआ करता था, जय हिंद। तो लोकल से मेट्रो पकड़ना, फिर लोकल पकड़ना, फिर लोकल से आना। कभी कभी तो पैसा बचाने के लिए मैं रिक्शा भी नहीं लेती थी। मैं सोचती थी कि जो बसेस चलती है, बिकॉज रिक्शा में आपको 30-40 बक्स लग जाता है अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा तक आने में। आई यूज टू स्टे इन वर्सोवा। तो मैं सोचती थी कि यार 10 रुपये 12 रुपये में काम हो रहा है तो 20 रुपीज़ सेव हो जाएंगे। तो वो भी किया है। और आई एम जस्ट ग्लैड कि वो जो फेज़ था वो एक स्ट्रगलिंग फेज़ मैंने देखा लाइफ में, क्योंकि वो नहीं देखती तो शायद अभी जहाँ हूँ इस जगह की वैल्यू जो है वो इतने अच्छे से मुझे रियलाइज़ नहीं होती।
So you know, everything happens for a reason in life and I'm just grateful. जो हुआ उसके लिए भी, जो हो रहा है उसके लिए भी, और जो होने वाला है उसके लिए भी. Damn. My life has changed drastically in the last 1 year. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे डेली बेसिस पे इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सारा अप्रिसिएशन मिलेगा. अभी भी जहाँ भी जाती हूँ, मतलब आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई वॉज इन माई पजामाज वेयरिंग अ नॉर्मल टी शर्ट एंड यू नो बिल्कुल घर की हालत में. मैं, मेरी एक फ्रेंड आई थी, कॉलेज फ्रेंड, उसे ड्रॉप करने गई थी ओबरॉय तक, और 3-4 लोग थे वो मेरे पास आए. उन्होंने मैं मास्क में थी फिर भी उन लोगों ने पहचान लिया और मुझे बोला कि यू नो, हाय पलक सिंधवानी, वी लव योर व्लॉग्स ऑन यूट्यूब. एंड आई वाज लाइक रियली, मतलब पहले तो यू गाइज हैव रिकग्नाइज्ड मी एंड सेकंड थिंग इज इतना ऑनेस्ट यू नो कॉम्प्लीमेंट अबाउट माई यूट्यूब चैनल, जिसको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है. सो वो एक जो फीलिंग होती है ना कि आप किसी को खुश कर रहे हो, आपका किसी की लाइफ में यू नो आपकी इम्पोर्टेंस है, आप जो भी कर रहे हो वो किसी को इंस्पायर कर रहा है या वो इम्पैक्टफुल है, वो फीलिंग बहुत ही प्योर होती है. मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में. और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट तो करता ही है, मुझे और मेहनत करने के लिए एनकरेज करता है. रोज़ यू नो मुझे लगता है कोई भी दिन मेरा फ्री ना जाए, अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम है तो मैं लग कर यू नो आपके लिए कुछ वीडियो बनाऊं या इंस्टाग्राम पे लाइव आके आपसे बात करूं या यू नो आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूं, आपके डीएम्स चेक करूं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से ऐसे कनेक्टेड रहना और यू नो आपका ऑनेस्ट फीडबैक जो भी आप मुझे देते हो वो सुनना. और हर दिन मतलब मुझे इतना आई फील रियली ब्लेस्ड, आई फील रियली हैप्पी कि मेरी लाइफ में आप सब लोग हो. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू. वाओ यार, मैं तो ऐसे फ्लैशबैक में चली गई थी. मतलब सारे पिक्चर्स यू नो ऐसे मेरी आंखों के आगे घूम रहे थे. पर अभी हम वर्तमान में वापस आ जाते हैं और मुझे बहुत मज़ा आया मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करके. एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया हो यू नो मेरी कहानी सुनने में और आप थोड़े से इंस्पायर भी हुए हो. और मैं यही बोलूँगी कि यार सपने देखो, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक पूरे नहीं होंगे. और कोई कुछ भी बोले यू नो, अगर आपने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है तो वो सोच समझ कर ही डिसाइड किया होगा, राइट. सो हमेशा यू नो जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है या जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वही चीज़ करो. एडवाइस सबकी लो, लेकिन बोलते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की. तो मैं भी आपको सेम ही चीज़ बोलना चाहूँगी. और आई नो आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि यू नो दीदी आप हमें कोई टिप्स दो, पलक कोई सजेशंस आपके पास हो तो यू नो हाउ टू बिकम एन एक्टर. तो मैं प्रो तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है और रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री या जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ. तो जो भी आने वाले वीडियोस होंगे मैं कोशिश करूँगी कि यू नो वो आपके लिए हेल्पफुल हो. और थोड़ा भी अगर मैं किसी को भी इंस्पायर करती हूँ या किसी को भी हेल्प करती हूँ थ्रू माई वीडियोज़ तो वो मेरे लिए यू नो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. अभी जाना पड़ेगा, जाना चाहती नहीं हूँ बट जाना पड़ेगा. लेकिन जाते जाते मैं आपको मेरा एक मंत्रा है जो देकर जाना चाहूँगी और वो कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स है हमेशा कि बिलीव इन योर ड्रीम्स, फॉलो योर हार्ट, वर्क हार्ड, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड लेट यूनिवर्स डू द रेस्ट फॉर यू. सो ये 5 पॉइंट्स है जो मैं हमेशा यू नो अपने साथ रखती हूँ, रोज़ रिपीट करती हूँ, खुद को भी बताती हूँ. तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको बहुत पॉजिटिव रहने में हेल्प करते हैं. तो आप लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यू नो आप आगे कैसी वीडियोस देखना चाहेंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय.